पूरा देश, पूरा कांग्रेस एकजुट है। हम ईडी के खिलाफ हैं। 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय करके मानेगा। युवा सेना में भर्ती होकर वो अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में देना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार कह रही है आप सिर्फ 4 साल सेवा करेंगे। जो ये सरकार राहुल जी के खिलाफ जो ईडी के द्वारा हमला कर रही है, 5 दिन से पूरा देश देख रहा है, 10-10, 12-12 घंटे पूछताछ की जा रही है। जब उनको कुछ मिल नहीं रहा है तो क्यों लगातार परेशान किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आज बुलंदशहर के कालेआम के राजीव बाबू पार्क पर हम मौजूद हैं और यहाँ तमाम कांग्रेसी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा, आप यहाँ इकट्ठा हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी सरकार जो सत्य की लड़ाई लड़ता है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, जो युवाओं की बात करता है, जो किसानों की बात करता है, जो देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करता है, उसके पीछे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। आदरणीय राहुल गांधी जी को, क्योंकि वो देश की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो तानाशाही के खिलाफ हैं, इसलिए ईडी से बार बार परेशान किया जा रहा है। पूरा देश, पूरा कांग्रेस एकजुट है। हम ईडी के खिलाफ हैं। हम मोदी सरकार की तानाशाही रवैया के खिलाफ हैं। हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। पूरा देश 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय करके मानेगा। अग्निपथ मामले में क्या कहेंगे? देखिए, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समूह नहीं है जिसे मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में चोट ना दी हो। अब जो हमारे युवा एक भविष्य का सपना सजा के देश सेवा करके सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे, ये जो मोदी सरकार अग्निपथ लाई है, तो ये 4 साल की एक लीज है। वो अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में देना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार कह रही है आप सिर्फ 4 साल सेवा करेंगे। भारतीय सेना की एक बड़ी ट्रेनिंग होती है, एक बड़ा सिस्टम होता है, वो सब कैसे पूरा होगा, कैसे 4 साल की सर्विस होगी। सर, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, क्या मामला थोड़ा बताइए। हम लोग यहाँ जो ये सरकार हमारे नेता के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ जो ईडी के द्वारा हमला कर रही है, जो उनको परेशान कर रही है, लगातार 5 दिन से पूरा देश देख रहा है, कहीं कुछ उनको मिल नहीं रहा है, लगातार उनको बुलाया जा रहा है, 10-10, 12-12 घंटे पूछताछ की जा रही है। जब उनको कुछ मिल नहीं रहा है तो क्यों लगातार परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। बाकी सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे आप सब लोग देख रहे हैं, आज युवा सड़कों पर है, ये इनको ये ध्यान नहीं आता है, ये दिखाई नहीं देता है। और ईडी के द्वारा जो बोलता है इनके खिलाफ जो नेता, सिर्फ कांग्रेस का एक ही नेता है राहुल गांधी, जो बोल रहा है और उसको ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग क्या कहेंगे नेता जी? आप पुराने कांग्रेसी नेता हैं। साल पुरानी लैंड, हाँ जी, 135 साल पुरानी लैंड जो नेहरू जी ने और गांधी जी ने खरीदी थी, और उसमें नेशनल हेराल्ड 3 भाषाओं में अखबार चलाया था। आज उस लैंड के ऊपर राहुल गांधी जी का जब जन्म भी नहीं था, उसके बाद में आज उनको पनिश किया जा रहा है। ये देश के लिए दुखद है, देश की डेमोक्रेसी के लिए दुखद है। ये परिवार जिसमें जवाहरलाल नेहरू 15 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे हों, इंदिरा गांधी 15-20 साल मेंबर पार्लियामेंट देश के पीएम रही हों, राजीव गांधी देश के पीएम रहे हों, उसके बाद सोनिया गांधी 15-20 साल से मेंबर पार्लियामेंट हों, राहुल गांधी 15 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, क्या वो उस लैंड को, क्या उस लैंड के वो एनओसी के वो पैसे जमा नहीं करा सकते? जब वो करा सकते हैं तो ये वाद किस लिए है, ये आखिर है क्यों? और जब ये कुछ है ही नहीं तो इसको, ये हमें बर्बाद करने का एक साधन है। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। ये जो डिस्प्यूट है, विवाद है, ये विवाद है नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस उस पर है। ये 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अलॉट हुई थी, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 3 अखबार इसमें छापे कि भाई इसके लिए ऑफिस ये रहेगा। उसके बाद में जब इतने साल वो रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो ये एक सुब्रमण्य स्वामी जो वकील है, उन्होंने इस पर केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। वो केस 2014 में, उसके बाद हाँ वो केस पे जांच हुई और उस जांच में मतलब ईडी ने ये कह दिया ये मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है। ये कांग्रेसी नेताओं का हाल है। देखिए, बेचारे अकेले यहाँ पर रह गए भाषण देते हुए, बेचारे अपनी जो स्टेटमेंट है, और बाकी तमाम नेता इनको छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस के यहाँ पूरे जिले भर में 7 विधानसभाएं हैं और 7 विधानसभाओं पर हजारों की तादाद में कांग्रेसी हैं, मगर कांग्रेसी आप दिखाई दे रहे हैं 20 से 25 लोग यहाँ पहुंचे हैं। सुनाइए, वो मुद्दे की बात तो सुनिए। उसके बाद में ईडी ने इनको नोटिस दिया, ईडी पर जांच हुई, ईडी ने कह दिया कि डिस्प्यूटेड मुद्दा नहीं है, इसको खारिज कर दिया गया। 14 में ये बात खत्म हो गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, ये हवाले का कोई केस नहीं है। उसके बाद बिल्कुल सही बातें हैं, सही जानकारी आप दे रहे हैं, मगर आपके नेता आपको नहीं सुनकर गए। मैं अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने 14 में, उस ईडी डायरेक्टर को ईडी से हटा दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि ये कोई इशू नहीं है, ना कोई ये घपला है, ना कोई हवाला है, कुछ नहीं है। ये इनकी आज जो आदमी एक एमएलए बनता है वो 50,000 करोड़ रुपए कमा लाता है। अगर किसी के परिवार में 3 बार प्रधानमंत्री रहे, अगर एक नेशनल हेराल्ड जैसी बिल्डिंग 1000 गज की, मैंने खुद देखी है, उसको अगर उनके नाम है तो इस पे इशू क्या है? इसका मतलब ये कि ये देश के संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं? ये बीजेपी वाले। ये विपक्ष, संविधान लिखा हुआ है, संविधान में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। ये विपक्ष के नाम पे कांग्रेस को बिल्कुल ये सोच रहे हैं कोई विपक्ष रहे नहीं, ये तानाशाही चाह रहे हैं। आपकी बात हम समझ गए सर, आप ज्ञापन दीजिए और ज्ञापन देने के लिए सभी लोग जो हैं वो डीएम कार्यालय की तरफ कूच कर गए।